हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है। हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए मोलिब्डेनम, बी कॉपर, सी जिंक, डी मैग्नीज। मुख्य अवधारणा, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा वायुमंडल में हमारे पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वह 78 है, 78 है। 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। फिर भी पादप इस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। यह नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा स्थिरीकृत की जाती है। जीवाणु द्वारा इनका स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। इन जीवाणुओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो एंजाइम होता है वह नाइट्रोजिनेज होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। इस नाइट्रोजिनेज को सक्रिय करने के लिए मोलिब्डेनम तत्व की आवश्यकता होती है। मोलिब्डेनम तत्व की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम सक्रिय होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मोलिब्डेनम के साथ मिलकर यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। बात करें हमें जो 4 विकल्प दिए हैं उनके बारे में, तो पहला विकल्प था हमारा मोलिब्डेनम। तो यह नाइट्रोजिनेज को सक्रिय करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को सक्रिय करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, स्थिरीकरण करता है। दूसरा हमारे पास जो विकल्प दिया था वह कॉपर है। यह टायरोजिनेज एंजाइम का सहकारक है। टायरोजिनेज का सहकारक है। तीसरा हमें विकल्प दिया था जिंक का। जिंक यह कार्बोक्सिलेज एंजाइम का सहकारक है। यह कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। हमारे पास आखिरी विकल्प दिया था मैग्नीज का। यह मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो हमारा जो प्रश्न था नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है, तो हमें 4 विकल्प दिए थे। मोलिब्डेनम, तो हम जानते हैं कि जीवाणु में स्थिरीकरण के दौरान नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, उसे सक्रिय करने के लिए मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। अतः यह नाइट्रोजिनेज के लिए सहकारक है। तो हमारा उत्तर इन 4 विकल्पों में से मोलिब्डेनम होगा। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।